गाइज आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, के ऊपर कुछ सवाल। इससे पहले मैंने इसका कंसेप्ट दे चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत ही विस्तार से वहां पे डीलिंग किए हुए है ना। तो आज हम इस पे केवल सवाल चलेंगे और आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको सीधे माइंड में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गाइज आप सभी को और बता दूं, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, इसलिए आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। गाइज आज हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से कैसे हम HCF ज्ञात करते हैं। H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए जानते हैं। तो गाइज आप लोगों ने यहाँ पे हाईएस्ट का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। आपको ऊंची संख्या लेनी है ना, बड़ा संख्या, ठीक है। तो आगे चलिए हम इसको पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। मैं आपके सहूलियत के लिए ही मैंने यहाँ पे भाग विधि डाल दिया हूँ, ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आइए इससे देखते हैं। ये आपके सामने सवाल है, तो आप जरूर हल लिखेंगे। 15 और क्या है 21 है और 21 है। सबसे पहले गाइज आपको क्या कर लेना होगा कि ये दोनों में देखिए छोटा ये संख्या है, ये संख्या से इसमें भाग दे देंगे। 15 से जब आप 21 में भाग देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देना है, ठीक है। मैंने वही किया। आगे देखिए, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी लिख देता हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। गाइज ध्यान रखिएगा। तो आइए हम इसको समझते हैं और देखते हैं। तो गाइज पहले आपको क्या करना होगा, 15 से 21 में भाग देना है, ठीक है। आपको इसके समझने के लिए केवल भाग आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं आपसे हम चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपको भाग आना चाहिए। तो इससे जब आप इसमें भाग देंगे तो आपके सामने आएगा 15 इकाई 15, इसमें से घटेगा 6 हो जाएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भागफल 1 आ गया। तो गाइज आपको करना क्या है, बीच वाला जो संख्या है आपको यहाँ पे लिख देना है। मैंने लिख दिया गाइज। उसके बाद साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 गुने क्या हो गया 1, और ये जो शेष है ना इसको आपको ऐड कर देना है। और यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो आगे चलिए, फिर से मैंने यहाँ पे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 15 में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही भाग देंगे गाइस तो क्या होगा, हम लोगों ने बचपन में पढ़े ना 6 दूना 12, तो यहाँ पे मेरा 12 लग जाएगा और 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 3, 1 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और फिर गाइस हमें क्या करना है कि ऊपर वालों को फिर से आपको मिटा देना है, क्लीन इट कर देना है, ठीक है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से। अब हमें केवल नीचे वालों को फिर से सजा लेना है, बीच वाले को साइड में लिख देना है, ठीक है। और साइड वालों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 गुने 2 प्लस हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। अब आगे गाइस देखिए, अब मजा आएगा। अब यहां से ध्यान देना है कि आपको 3 से फिर भाग देना है इसमें 6 में। तो आपने दे दिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा जरूर, मैं आपको दूसरा कंसेप्ट दूंगा। अब 6 से भागा देना है किसमें, 6 में आपको भागा देना है, किससे देना है 3 से देना है। तो 3 से हम भागा देंगे 6 में, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आपको गाइस करना क्या है, इसको बैठा देना है। बीच वाले पार्ट को यहाँ पे आपको लिखना है, मैंने लिख दिया। और साइड वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा आपको गाइस आ जाएगा 0। अब मैं जो है आगे नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, है ना। जैसे शेषफल 0 आ जाएगा बस हम वहीं पे काम समाप्त कर देंगे, है ना। तो गाइज ये था आपका ये भाग विधि से, ठीक है। मैंने आपको सहूलियत के लिए मैंने इसे मिटा दिया, ठीक है ना। तो गाइज इसी का नाम हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है।
तो आप देखिएगा लास्ट में जिस संख्या से भाग लगा होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो आपके सामने ये हो जाएगा HCF। ठीक है, नेक्स्ट गाइस आप लोगों ने ध्यान दीजिए। अब अगला सवाल चलते हैं। हाँ, घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका मैं बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं, ठीक ना, वो भी बहुत ही आसान। तो गाइस आगे देखिए, अगला जो सवाल होगा मेरा आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। जरूर आप लोगों ने सॉल्व करने के प्रयास करें, जल्दी से गाइस, जल्दी से प्रयास करें। ठीक है, हाँ, आपके मन में सवाल होगा कि क्या यह सब सवाल आपका जो है क्वेश्चन पेपर में है? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है। तो गाइस आपके सामने ये सवाल है जो आता ही आता है, ठीक ना। तो आ जाएगा 2 नंबर सवाल, 135 और कितना 225। तो गाइस फिर वही काम करना है जो हम लोगों ने पहले किया था। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में आपको भाग दे देना है। तो जैसे ही भाग देंगे गाइस तो यह एक मर्तबे ही कटेगा, यानी कि आपको यहाँ पे इसका भागफल जो है 1 होने वाला है। जैसे ही 2 करते हैं तो गाइस क्या हो जाएगा, यह 270 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना 225 चाहिए, इसलिए एक मर्तबे ही लगेगा। तो आ जाएगा 0, और जैसे इसे हासिल लेगा तो आपके सामने आ जाएगा 9, आपको ये हो जाएगा 1। अब गाइस करना क्या है कि भागफल 1 आया है ना, अब इसको यहाँ पे बैठा देना है, बीच वाले पार्ट को यहाँ पे लिख देना है। 225 बराबर ये साइड वाले गुना हो जाएंगे, 135 गुना 1 प्लस में 90। गाइस अब आगे क्या ध्यान रखना है, इस नीचे वाले यानी कि शेषफल से आपको भाजक में भाग देना है। क्या याद रखना है गाइस, जब तक ना कटे तो शेषफल से भाजक में भाग देना है। तो आइए हम इसे भागा देकर देखते हैं 135 में। बाकी आप क्या कीजिए, पेन से लिखे हैं तो आप ढक दीजिए, वरना पेंसिल से लिखे हैं तो मिटा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि 35 दूना तो 180 होता है। तो गाइस क्या यह लगेगा? नहीं लगेगा। तो कितना लगेगा? आपको एक ही मर्तबे लगेगा। तो जैसे ही से आप घटाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया, आपके सामने आ गया 4। ठीक है गाइज, आपको यहाँ पे आ जो गया 1। ठीक है, यह एक भागफल हुआ। फिर हम इसे सजा देंगे, 135 90 गुना 1 प्लस 45। अब फिर गाइज करेंगे क्या, क्योंकि शेषफल तो आया नहीं तो हमें काम करना ही पड़ेगा जब तक शेषफल न आए। तो हमें इससे अब भाग देना है 90 में। फिर आप इनसे मिटा दीजिए, फिर आप भागा दीजिए गाइज। जैसे ही भागा देते हैं तो मैं आपके सामने क्या आ जाएगा, 45 दूना 90। ठीक है, 2 मर्तबे। गाइज आपका यही आंसर हो गया। आंसर क्या होगा, 90 बराबर 45 गुना 2 शेषफल 0। जैसे ही शेषफल आ गया तो गाइज क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको 45 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा गाइज, 45 होगा। यह तो गाइज कंसेप्ट था, ट्रिक तो अभी बाकी है। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसको पहले मैं एक बार पूरे साथ में बना देता हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का परेशानी आपको ना हो। आपकी परेशानी ही मेरी परेशानी होता है, इसलिए आप परेशान ना हो। आपको हर प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो क्या करेंगे, एक बुक या कॉपी लेंगे, ठीक है, जिससे आप नीचे वाले पार्ट को ढक दीजिएगा, इस वाले पार्ट को। जैसे इस वाले पार्ट को आप ढक देते हो तो आपके सामने ये दिखेगा। ठीक है, बीच वाले पार्ट को आपको साइड में रखना है, यानी कि गाइस आपको ध्यान रखना है कि भाजक को आपके जो है साइड में रख देना है, और इसको बोलते हैं क्या, भाजक। ठीक है, इसको भाज्य बोलते हैं, है ना, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, जिसे आप लोगों ने जरूर देख लीजिएगा। ऐसे कर लीजिएगा। अब ये जैसे ही खत्म होता है तो आपने इसे नीचे वाला को ढक दीजिए। ठीक है, आपको इस तरीके से आ जाएगा।
फिर क्या करेंगे कि आप ऊपर वाला को ढक दीजिए, आपको इस तरीके से आ जाएगा। गाइज एक बार फिर से बता रहे हैं कि आप लोगों ने तब तक भाग देना जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। अब गाइज आगे चलते हैं, मैं आप सभी को लेकर अब चलते हैं ट्रिक पे, बिल्कुल ट्रिक, नो कंसेप्ट, नो किसी भी प्रकार की परेशानी। गाइज होता क्या है कि हम लोगों ने कितना भी अच्छे तरीके से सवालों को सॉल्व कर ले, लेकिन जब हमें स्पीड नहीं होती है तो हम कोई भी एग्जाम को में बहुत सारी परेशानी होता है। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट प्लस ट्रिक भी दे रहा हूं, तो आइए इसका ट्रिक समझते हैं। ये धांसू ट्रिक है, ठीक है। तो गाइस ध्यान दीजिए, पहला पे हम लागू करते हैं, लागू होता या नहीं। गाइस आपको 15 और 21 ये जो दो संख्या है इसका कॉमन डिफरेंट निकालना है, यानी कि आपको अंतर निकालना है। नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए, आपको दोनों संख्या में से घटाकर निकालना है संख्या, है ना। ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए, आप जैसे ही घटाएंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं आपको उल्टा घटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर क्या पढ़ाते हो आप, गलत सलत, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपके सामने लिखा, बड़े संख्या में से छोटी संख्या को मैंने घटा दिया, ठीक है। जैसे ही घटाएंगे तो 6 आएगा। अब 6 आएगा तो 6 आने के बाद गाइस आपको क्या ध्यान रखना है, क्या यह दोनों संख्या में 6 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसमें भी देखना है कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर लग गया तो आपका आंसर वही होगा, अगर नहीं लगा तो आपको गाइस क्या करना है जानते हैं, इसको आपको गुणनखंड करना है। जैसे देखिए मैं गुणनखंड करते हैं 6 का, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 और 3। हाँ ध्यान रखिएगा कि आपको 2 ही अंक में तोड़ना है ना। फर्स्ट वाले अंक पे ध्यान ये रखना है कि जब आप भाग देंगे तो इससे तो कटेगा नहीं, इससे भी ये कटेगा नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन गाइस जब हम यहाँ पे देंगे 3 से भाग देंगे 21 में तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 सत्ते। फिर हम 3 से भाग देंगे 15 में तो हमारा क्या हो जाएगा, आपको 5 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हम लोगों ने ये जानेंगे, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। गाइस एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दोनों संख्याओं को क्या कर देना है कि घटा देना है। घटा देने के बाद आप इससे लसा निकालेंगे, ठीक है, यानी कि गुणनखंड करेंगे और भी 2 अंकों में। तो जैसे गुणनखंड करेंगे तो 2 और कितना जाएगा 3, ठीक ना। गाइस जैसे 2 और 3 आ गया मेरा, तो हमने देखे कि 2 से 21 कटेगा नहीं और फिर 2 से 15 कटेगा नहीं, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। अब मैंने ट्राई किया कि 3 से कटता है कि नहीं, यानी कटने का मतलब यहाँ पे भाग लगेगा या नहीं। तो जब हम 3 से भाग देंगे 21 में तो लग जाएगा, 3 से भाग देंगे 15 में तो लग जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आगे चलते हैं, इस पे भी ट्रिक लागू होगा क्या। हाँ गाइस ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ, इसलिए आप सभी आदमी ध्यान जरूर देना, छोड़ के मत जाना, न तो अगर छोड़ के चला गया तो पछताओगे, इसलिए मत छोड़ना, ठीक है गाइस। फिर मैंने इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक ना, आपके सामने घटा के देख रहे हैं। गाइस मैं उल्टा भी घटा सकता था, ठीक है, लेकिन आप लोग कहोगे कि सर माइनस में आएगा, हमें यहाँ पे माइनस प्लस से कोई बस नहीं है। इससे जैसे ही आप घटाओगे तो अगर 5 में से 5 घटाओगे 0, ये 2 में से 3 घटेगा नहीं तो कैरी लेगा, हासिल लेगा, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा, आपको 9 हो जाएगा, एक में से कट जाएगा। अब आपको सामने जो आया ये आपका 90 आ गया, ठीक है। 90 से जब आप भाग दोगे गाइस ध्यान रखना इसमें, तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 0 है। जैसे ही 0 आ जाता है तो हमें भाग देने पे 0 आने ही चाहिए। लेकिन आइए जानते हैं कि क्या होगा खेल, है ना। तो आपको करना क्या है, आप सभी लोगों को इसका जो है गुणनखंड निकालना है। जैसे मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, जैसे निकालेंगे 45 हो जाएगा, 2 और 45। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो यह कभी भी नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। तो हम इसमें तो ट्राई करेंगे ही नहीं करेंगे। अब इसमें ट्राई करने के लिए जैसे ही भाग देते हैं तो ये दोनों हमारा क्या होता है, कट जाता है ना। तो जैसे ही गाइस कट जाता है तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, आपका HCF जो होगा वह आ जाएगा कौन, 45 हो जाएगा, ठीक है।
तो गाइज आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।